कौन है तालिबान और आज क्यों तालिबान का दबदबा पूरे अफगानिस्तान पर छा गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन। वेलकम टू फन फैक्ट्स एंड फार्मूला। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आखिर तालिबान क्या है, तालिबान कैसे बना और जो हालात आज अफगानिस्तान में हैं वो ऐसे क्यों हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोर से हिट करें। फ्रेंड्स, तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजन और मदरसों के जरिए उभरा था, जिसमें ज़्यादातर पैसे सऊदी अरब से आता था। फ्रेंड्स, शुरुआती दौर 1980s में जब रशिया अफगानिस्तान छोड़कर चला गया तो वहाँ के लोगों में कई ऐसे ग्रुप्स बन गए जिससे सिविल वॉर के हालात आ गए। हालांकि वहाँ तालिबान से पहले वहाँ के लोग मुजाहिदीनियों से परेशान थे। ऐसी सिचुएशन में जब तालिबान बना तो वहाँ के लोगों ने तालिबान का स्वागत किया और उन्हें काफ़ी समर्थन भी दिया। और ये बात जायज़ है कि अगर आप किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हो और उससे आपको किसी तरह का इजाज़त मिल जाए किसी छोटी सी चीज़ से, तो आप उस चीज़ का समर्थन तो करेंगे ही। वही हुआ अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ। वहाँ के लोग मुजाहिदीनियों से परेशान थे और तालिबान ने उन्हें इजाज़त दिलाना शुरू कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि तालिबान आज पूरे अफ़गानिस्तान में कब्जा कर चुका है। फ्रेंड्स, तालिबान शुरुआती लोकप्रियता इसलिए पा रहा था क्योंकि तब के टाइम पे उन्होंने करप्शन रोका था, एक सिस्टम को फॉर्म होने दिया और उनके कंट्रोल वाले एरियाज़ में तालिबानियों ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की थी। कुछ समय बाद तालिबानियों का प्रभाव लगातार बढ़ते गया और तालिबानी ने ह्यूमन राइट्स और कल्चरल प्रॉपर्टीज़ को तो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ऐसे में ही 1995 यानी कि 1995 में तालिबान ने साउथ वेस्ट अफ़गानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा दिया और ईरान के बॉर्डर से जुड़े हुए हेरात पर अपना कब्जा कर लिया और हेरात उनका सबसे पहला बेस बना। 1998 आते आते 90% अफ़गानिस्तान का तालिबान के कब्जे में था। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया कि तालिबानियों ने ह्यूमन राइट्स को तोड़ा और लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। लेकिन 2001 में वर्ल्ड फेमस कल्चरल प्रॉपर्टी बामियान वैली में मौजूद गौतम बुद्ध की स्टैचू को नुकसान पहुंचाया गया तालिबानियों के द्वारा। बामियान वैली सेंट्रल अफ़गानिस्तान में है, जो कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल से 130 किलोमीटर पर ही है। इस सब के बावजूद तालिबानियों का कहना था कि वे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से जुड़े एरियाज़ में पीस और सिक्योरिटी लाएंगे और जब उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो वे शरिया लागू करेंगे। भले ही इससे पहले वे 10 साल से बड़ी लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते थे और लेडीज़ों को बुर्का पहनना कंपलसरी कर चुके थे। अगर कोई इंसान चोरी कर ले तो उसके हाथ पैर तक काट दिए जाते हैं। ये सब करने के बाद भी तालिबानी शरिया लागू करना चाहते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब ये सारी इस्लामिक कंट्री हैं और इन्हीं के जैसे 57 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। इनमें से एक भी ऐसा देश नहीं है जो अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के लिए कुछ बोला हो। आज के हालात अफ़गानिस्तान में इतने बिगड़ चुके हैं जिससे लोगों में खौफ का माहौल छाया हुआ है। अगर तालिबान को 2001 में ही रोक दिया जाता तो तालिबान के बारे में लोगों को सिर्फ हिस्ट्री में ही पढ़ने को मिलता। फ्रेंड्स, जब अमेरिका में 9/11 की घटना हुई थी तो उसके कुछ समय बाद ही 7 अक्टूबर 2001 में अमेरिकन आर्मी ने अफ़गानिस्तान में अटैक कर दिया था। हालांकि इस अटैक में तालिबान के लीडर मुल्ला उमर और अल-कायदा के बिन लादेन को अमेरिका ने नहीं पकड़ सका। फ्रेंड्स, जब 1990s में 2001 तक तालिबान अफ़गानिस्तान की सत्ता पर था तो उसके केवल 3 देशों ने ही मान्यता दी थी। वे थे पाकिस्तान, UAE एंड सऊदी अरब। हालांकि पाकिस्तान इस बात से हमेशा इनकार करता रहता है कि तालिबान के पीछे उसका हाथ है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि तालिबान के शुरुआती लड़के पाकिस्तान के मदरसों में ही शिक्षा लेते थे और पाकिस्तान ऐसी लास्ट कंट्री है जिसने तालिबान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस ब्रेक किया, यानी कि तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ने वाला देश पाकिस्तान ही है। फ्रेंड्स, जो आर्मी 2001 में अमेरिका ने भेजी थी उसके बेस 2021 तक अफ़गानिस्तान में ही थे। अमेरिकन ट्रूप्स की प्रेजेंस के चलते अफ़गानी लोगों में शांति का माहौल था, लेकिन इन 20 सालों में तालिबान काफ़ी मजबूत बन गया। भले ही माइनर अटैक्स ही तालिबान कर रहा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस से तहरीक तालिबान जैसे संगठनों से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अपना दबदबा बनाया रखा। फ्रेंड्स, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में छोटे छोटे अटैक्स करवाते रहते थे जिससे अमेरिकन ट्रूप्स लड़ती थी। अमेरिकन ट्रूप्स इन 20 सालों तक तालिबान से लड़ती रही, लेकिन अमेरिका के प्रेजेंट
टाइम के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी ट्रूप्स वापस अमेरिका बुला ली, लेकिन ऐसे कुछ मिस्टेक्स भी करके चले गए जिससे तालिबानीज़ को बहुत हेल्प हो गई। अमेरिका ने अपने पुराने व्हीकल्स एमनोज यूं ही छोड़ दिए कि वे सारे बेकार हैं या कि उनका मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, लेकिन आज उन्हीं व्हीकल्स को लेकर तालिबानी काबुल में भी घुस गए। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट ऑफिस जिसे 6 साल पहले हमारे इंडिया से अफ़गानिस्तान को गिफ्ट दिया गया था, उस पर भी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। प्रेसिडेंट अशरफ गानी ने तो 15 अगस्त को प्रेसिडेंट के पद से रिज़ाइन भी दे दिया था और वे फरार हो गए थे। रिज़ाइन देना इस बात पर था कि वे अफ़गानिस्तान पे लोगों का खून नहीं देखना चाहते थे। अफ़गानिस्तान के इस तरह के माहौल में वहाँ के लोग ही अपना देश छोड़कर जा रहे हैं और जो लोग टूरिस्ट थे उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया है। हमारे इंडिया के लोगों को भी इवैक्यूएट करके बाहर ला लिया गया है और साथ ही यूएस ने तो अपनी 5000 आर्मी भी अपने लोगों को बचाने के लिए भेज दी थी। तालिबानियों का कहना है कि लोगों को अपने देश को नहीं छोड़ना चाहिए और जो लोग अपने देश जाना चाहते हैं वो उनसे इजाज़त लेकर जा सकते हैं और जिन्हें रहना है उन्हें तालिबानियों के सामने अपनी मौजूदगी भी बतानी पड़ेगी। और इंडिया के द्वारा बनाई गई चीज़ों को नुकसान न पहुंचाने की बात तालिबानियों के स्पोक्स पर्सन ने कही थी। आज की बात करें तो तालिबानियों का पूरा कब्जा पूरे अफ़गानिस्तान पर हो चुका है। काबुल में प्रेसिडेंट ऑफिस में भी उन्हीं का कब्जा है और वे अपनी सत्ता भी लाना चाहते हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि गवर्नमेंट और उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है जिससे वे पूरे अफ़गानिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वर्ल्ड की ऐसी कुछ ही कंट्रीज़ होंगी जो तालिबान को गवर्नमेंट का मान्यता दें। जैसे कि पाकिस्तान तो दे सकता है, लेकिन हम अपनी बात करें तो मतलब भारत की कहें तो हम तालिबान को गवर्नमेंट जैसी मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आज तालिबान को मान्यता दे दी तो कल को कोई कश्मीर में भी ऐसा कर सकता है और तालिबान जैसे ही आतंकवादी भी हमारे भारत में अपनी गवर्नमेंट बनाने को कह सकते हैं, जो कि सही नहीं है। हालांकि हमें और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी देश में ऐसी सिचुएशन तभी आ सकती है जब उसकी डिफेंस कमज़ोर हो, लेकिन हमारे इंडियन सोल्जर्स और डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि तालिबान तो क्या, चाइना और अफ़गानिस्तान जैसे देश भी आंख उठाकर नहीं देख सकते। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फन फैक्ट्स एंड फार्मूला।